नमस्कार, मैं कौशल किशोर मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं नॉर्मन ल्यूइस की वर्ड पावर, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 13 सेशन कर लिए हैं। आज हम लोग करेंगे सेशन नंबर 14। सेशन नंबर 14 की बात हम करने वाले हैं, क्योंकि ये 14, 15, 16 और 17 ये सारे के सारे जो सेशन हैं ये बात करते हैं लायर्स के बारे में, झूठ के बारे में। झूठे जो लोग होते हैं, झूठ बोलने वाले जो लोग होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे और उनसे भी जो भी रूट पर निकलते हैं उनसे फिर कौन सी मीनिंग बनती हैं, ये सब हम करेंगे। और साथ में हम प्रैक्टिस भी करते हैं, क्विज भी करते हैं। तो आइए देर ना करते हुए सीधे शुरू करते हैं सेशन नंबर 14। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोटोरियस लायर। ये किस प्रकार के लायर होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। नोटोरियस लायर, देखिए, एवरीबॉडी नोज, हर व्यक्ति जानता है, योर प्रोपेंसिटी, यानी ऐसे आप लोगों की, हर आदमी प्रोपेंसिटी जानता है, प्रवृत्ति जानता है फॉर अवॉइडिंग फैक्ट, कि आप फैक्ट से बहुत दूर रहते हैं, फैक्ट की कोई बात करते नहीं। ऐसे लोग जो होते हैं वो फैक्ट की बात नहीं करते हैं, इनकी एक प्रवृत्ति है। यू हैव बिल्ट सो सॉलिड एंड अनसेवरी ए रेपुटेशन, आपने जो बनाई है ना इतनी सॉलिड, कठोर एंड अनसेवरी, बेस्वाद रेपुटेशन आपने जो बनाई है। ओनली स्ट्रेंजर लाइक टू बी मिसलीड, केवल आप एक मिसलीड करने का काम करते हैं। एंड देन नॉट फॉर लॉन्ग, और लंबे समय तक आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अब इसके बारे में सीधे आपको समझना है। यू डोंट फूल इवन सम ऑफ द पीपल, यानी ऐसे लोग किसी को मूर्ख नहीं बना सकते, कि इतने फेमस होते हैं, इतने कुख्यात होते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे इसे हिंदी में कहेंगे कुख्यात, कुख्यात लायर। और आप लोग ये जानते ही हैं कि झूठे कामों के लिए, गलत कामों के लिए जो फेमस होता है उसे हम नोटोरियस कहते हैं, और जो अच्छे कामों के लिए फेमस होता है हम फेमस कहते हैं। वेरी गुड। अगली मीनिंग है कंसमेट लायर। यहाँ पर केवल लायर नहीं लिख सकते आप, तो कोई भी गलत अब गुण है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे कंसमेट थीप, चोर, कंसमेट डिसोनेस्ट। तो कंसमेट किसे कहेंगे? कंसमेट को समझना हमें। योर एबिलिटी जो है ना, आपकी जो क्षमता है, स्टॉप, कैसी है? टॉप ड्रायर रेयरली, आपकी जो क्षमता है वो टॉप है। रेयरली डज एनीवन लाइज एज कन्विंसली, आप कन्विंस कर सकते हैं। आर एज आर्टिस्टिकली यू एज यू डू, आप इतने मतलब पक्के होते हैं, आप इतने उत्कृष्ट झूठे होते हैं कि आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। योर स्किल है भाई, ये आपकी एक स्किल है, ये आपका कौशल है। इन शॉर्ट हम कहें अगर, रीच द जेनिथ ऑफ परफेक्शन, आपकी जो परफेक्शन है, आप जो परफेक्ट निपुणता है वो जेनिथ है, यानी ऊंचाई पर है। आपको ये समझना है, शीर्ष बिंदु पर आप हैं बिल्कुल। वास्तव में इंडीड योर मास्टरी ऑफ द आर्ट, जो आपकी ये मास्टरी है इस कला की, सो ग्रेट, बहुत ही महान है। योर लाइंग इज ऑलमोस्ट ऑलवेज क्राउंड, आपकी जो ये झूठ बोलने की जो, इसे हम ताज बना सकते, ताज पहना सकते हैं। शख्स सफलता था, आप ताज पहना सकते हो, पहन सकते हो। एंड यू हैव टू ट्रैवल सेड्यूसिंग, आप इतना सेड्यूस कर लेते हो लोगों को। सेड्यूस मतलब इतना फुसला लेते हो, इतना आप मोहित कर लेते हो अन अनवेरी लिसनर इनटू बिलीविंग, और आपको विश्वास करने लगता है डेट यू आर टेलिंग गॉस्पेल ट्रुथ, जो आप इतने गॉस्पेल ट्रुथ बोलते हैं, इतने सोच समझ करके आप बोलते हैं, इतना अच्छे से सजा करके आप सच्चा बोलते हो कि आप कोई भी व्यक्ति जो आप विश्वास कर लेगा आप पर। इसे कहते हैं कंसमेट, यानी समेट मतलब होता है चोटी। इसका हम हिंदी अगर कहें तो हम कहेंगे उत्कृष्ट झूठा, उत्कृष्ट झूठा, या पक्का एकदम से कुशल झूठा। टू द हाईएस्ट समिट्स ऑफ आर्टिस्ट्री, ये आपकी हाईएस्ट समिट चोटी है आप इस कला की। इसी टाइप से आप बोल सकते हैं चोर ऐसे हैं, कंसमेट थीप। इनकरेजिबल लायर, इनकरेजिबल लायर कैसे होते हैं भाई? आप लोग कैसे होते? तो यू आर जो है इम्परवियस, आप लोग जो होते हो इम्परवियस होते हो, अभेद्य है। इम्परवियस मतलब होता है अभेद, जिसको भेदा नहीं जा सकता। टू करेक्शन, यानी जिनको हम सुधार नहीं सकते।
यानी आप इनमें इनकी बातों में प्रवेश नहीं कर सकते हो। ऑफन यू एज यू मे बी काट इन योर फेब्रिकेशन, यू मे बी कॉट, आप पकड़े जा सकते हो, आप फंसे जा सकते हो इन योर फेब्रिकेशंस। फेब्रिकेशन होते हैं जो आप झूठ बनाते हो, जो आप आविष्कार करते हो झूठ का, आप उसमें प्रायः पकड़ जा सकते हो। देयर इज नो रेफरिंग यू, और आपको कुछ सुधार भी नहीं सकता। यू गो राइट, आप सही जा सकते हो ऑनलाइन डिस्पाइट, झूठ के बावजूद, द पनिशमेंट, सजा के बावजूद भी आप झूठ की राह पर ही आप चलते चले जाते हो। इम्पेरसमेंट हो, पनिशमेंट हो, शर्मिंदगी और अनहैप्पीनेस हो, डेट यू आर डिस्टोर्शन ऑफ ट्रुथ में ब्रिंग अपॉन यू। डिस्टोर्शंस कहते हैं बिगाड़ना, जो आप जो आपकी सत्य है आप उसको इतना बिगाड़ रहे हो, बिगाड़ देते हो, फिर भी कोई आपको फर्क नहीं पड़ता, यानी आपको सुधार नहीं सकता। बियॉन्ड रिडेम्पशन ऑफ सल्वेशन, यानी आप इससे मुक्ति से परे है, मुक्ति से परे, आप इससे मुक्त नहीं हो सकते, आप इससे मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। सेल्वेशन, रिडेम्पशन। तो अनकरेजिबल मतलब असुधार, हिंदी क्या हो जाएगी, असुधार झूठा, ऐसा झूठा जिसे आप सुधार नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट मीनिंग है इनवेटरेट। इनवेटरेट लायर कैसे होते हैं भाई? इनवेटरेट लायर, यू आर द विक्टिम ऑफ फ्रीमली फिक्स्ड, आप एकदम से फिक्स हो गए हो, विक्टिम हो आप, डीप रूटेड हैबिट, ये आपकी हैबिट है, डीप है बिल्कुल। टेलिंग अनट्रुथ, झूठ बोलना इज एज फ्रिक्वेंट, प्राय आप झूठ बोलते रहते हो। एंड कस्टमरी एंड एक्टिविटी एज ब्रशिंग योर टीथ, जैसे आप दांतों में ब्रश करते हो इन द मॉर्निंग, हैविंग टोस्ट खाते हो, एंड कॉफ़ी फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते में कॉफ़ी लेते हो, लाइटिंग अप सिगरेट जलाते हो डिनर के बाद। जैसे ये आदतें होती वैसे ये झूठ बोलने की इनकी आदत है इनवेटरेट, यानी एकदम से गहरा झूठा, इससे हम कहेंगे गहरा झूठा। इसे आप कहेंगे गहरा झूठा, हिंदी में कहेंगे इसे हम गहरा झूठा। ठीक है। टू ओल्ड टू लर्न न्यू ट्रिक्स, नई ट्रिक को सीखना, इतने ओल्ड होते हैं, यानी इन्वेटर यानी बहुत ही पुराने, ओल्ड लायर, बहुत ही अनुभवी हम बोल सकते हैं इसके लिए, अनुभवी, झूठ बोलने में बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है भाई। कंजेनिटल लायर, कंजेनिटल लायर, तो कंजेनिटल लायर कैसा होता है? जन्मजात, इसे हिंदी में बोलते हैं जन्मजात, जो जन्म से झूठा है। देखिए आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। यू हैव सच ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पर्सिस्टेंट फाल्सिफिकेशन दैट वन कैन ओनली सस्पेक्ट दैट योर वॉइस स्टार्टेड व्हेन यू वर रिपोजिंग इन योर मदर्स वोम, यानी माता के गर्भ से ही आप ये रिपोज, विश्राम करके आए हो, सीख करके आए हो झूठ बोलना। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, अलाइंग फॉर ए ग्रेट डील ऑफ एग्जैगरेशन ऑफ आर इफेक्ट, यू हैव बीन लाइंग फ्रॉम द मोमेंट ऑफ योर बर्थ, जन्म के समय से ही आप ये चीज़ सीख करके आए हो, यानी एन अर्ली स्टार्ट, बहुत ही जल्दी आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया। तो कंजेनिटल मतलब सीधे हम कहेंगे जन्मजात झूठा, जन्मजात झूठा, जन्मजात चोर, जन्म से मतलब कोई अबोर्ड सीख करके आया है उसे हम कंजेनिटल कहते हैं। क्रॉनिक लायर क्या होगा भाई? तो क्रॉनिक मतलब टाइम होता है, समय होता है। यू नेवर स्टॉप लाइंग, आप लोग भाई कभी झूठ बोलना रोकते ही नहीं हो। वाइल नॉर्मल पीपल लाई ऑन ओकेजन, जबकि नॉर्मल पीपल जो होते हैं वो किसी अवसर पर झूठ बोलते हैं, किसी स्पेशल रीजन के लिए झूठ बोलते हैं। यू लाइक कंटिन्यूली, आप तो लगातार झूठ बोलते रहते हो, नॉट ओकेजनली, ना कोई अवसर हो, ना कोई प्रोग्राम हो, आप बट ओवर एंड ओवर लगातार बोलते रहते हो। नो लेट अप, नो लेट अप, आप लोगों को कोई बंद नहीं कर सकता, कोई ख़त्म ही नहीं कर सकता, कम ही नहीं हो पा रहे हो, पुराने झूठा हो आप, क्रॉनिक लायर हो आप, पुराने झूठा हो भाई। पैथोलॉजिकल लायर, भाई पैथोलॉजिकल मतलब बीमारी, भाई पैथा मान पढ़ चुके हैं, बीमारी। यू आर नॉट कंसर्नड विद द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्स, आप गलत और सही के बीच में अंतर ही नहीं समझ पा रहे हो। यू डोंट बॉदर
टू डिस्टिंग्विश फैक्ट फ्रॉम फंटेंसी, फंटेंसी से फैक्ट को आप अलग नहीं कर पा रहे हो। वो तो मतलब परेशान, आपको कोई परेशानी नहीं है भाई, ठीक है। इनफैक्ट यूर लाइंग इज ए डिजीज, आपकी जो लाइंग है ना वो एक बीमारी है। डेट नो एंटीबायोटिक कैन क्योर, ऐसे कोई एंटीबायोटिक की दवा भी नहीं है भाई। पैथोलॉजिकल लायर हो भाई आप तो झूठ बोलने की बीमारी लग गई आपको, झूठ बोलने की बीमारी। स्ट्रेन डिजीज एक बहुत ही अजीब बीमारी है भाई ये। अनकॉन्सेनेबल लायर, अनकॉन्सेबनेबल लायर क्या होता है भाई? कॉन्साइंट अपना पड़ा होगा। यू आर कंप्लीटली विदाउट ए कंसाइंस, आप लोग ना हो जो वो कंसाइंस के बिना होते हो। कोई आप में अंताकरण नहीं है, कोई आप में नीति वाली बात नहीं है। नो मैटर वाट माइजर योर फैब्रिकेशन में कॉज योर इनोसेंट विक्टिम, कोई कष्ट नहीं हो रहा आपको। योर फैब्रिकेशन, कोई जो आपने झूठ बनाया है उस पर कोई आपको पछतावा ही नहीं। मैं कॉज योर इनोसेंट विक्टिम, यू नेवर फील द स्लाइटेड ट्विंग ऑफ गिल्ट, आप तनिक भी, स्लाइटेड माने तनिक भी, आप ट्विंग मतलब आवेश, कोई दर्द, कोई अपराध का कोई दर्द भी नहीं महसूस करते हो। टोटली अनस्क्रपलेस हो भाई, आप पूर्ण रूप से आप अनस्क्रपलेस, बेशरम हो गए हो। अनस्क्रपलेस बेशरम, बेशरम। यू आर डेंजरस पर्सन, आप बहुत ही खतरनाक पर्सन हैं भाई। टू गेट मिक्सड अप विद, आप लोग भाई बहुत ही खतरनाक हैं। बेशरम नहीं, आपको झूठ बोलने पर बेशरमी भी नहीं हो रही है, आपको तनिक भी दर्द नहीं हो रहा झूठ बोलते हुए, नहीं कतई मन अंताकरण सब खत्म हो गया। इसका मतलब आप अनैतिक हैं भाई, अनैतिक। नो रेग्रेट, कोई पछतावा नहीं है आपको, आप भाई अनैतिक हैं, अनैतिक झूठा। और ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, डेंजरस पर्सन भाई। गिलीव लायर, गिलीव लायर कैसे होते हैं भाई? तो गिलीव लायर को हम समझेंगे तो घोर झूठा, गिलीव चोर, गिलीव थीफ, गिलीव लायर, घोर झूठा हो भाई आप। स्मूथ, आप बहुत स्मूथ बोलते हो। इग्रेजियस लायर, इग्रेजियस नहीं, गिलीव लायर का मतलब होता है धारा प्रवाही झूठा। सॉरी, गिलीव लायर जो होते हैं वो धारा प्रवाह होते हैं, यानी झूठ इस तरीके से बोलते हैं एकदम धारा प्रवाह, कोई समझ ही नहीं पाएगा, ऐसा लगेगा बिल्कुल एकदम सच्चा बोल रहा है। बी एडमायर योर निम्बल बिट, भाई आपकी बहुत ये निम्बल बिट है भाई, बहुत ही चतुरता है आप में भाई, हम प्रशंसा करते हैं। बट वी लिसन विद ए स्पेक्टिकल एयर, हम बहुत ही उलझन में सुनते हैं आपको। स्मूथ, धारा प्रवाह। इग्रेजियस लायर, ये होते हैं घोर झूठा, इग्रेजियस होते हैं घोर झूठा, घोर झूठा, इग्रेजियस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग झूठे होते हैं भाई, ये तो बिल्कुल खतरनाक तरीके से झूठ बोलते हैं भाई, आउटस्टैंडिंग। आइए हम समझते हैं, एक बार एक साथ सब मीनिंग को समझ लेते हैं। देखिए, नोटोरियस कह रहा है फेमस आर इनफेमस, ये इनफेमस होते हैं फॉर लाइंग के लिए, या कोई भी टेंडेंसी आपकी है फाल्सीफाई, झूठ मतलब गलत कामों के लिए आप जाने जाते हैं, नोटोरियस। कंसमेट, ये आपकी एक बड़ी कुशलता होती है, आप कंसमेट होते हैं। कंसमेट थीफ यानी बहुत चोर, बहुत नंबर 1 के चोर, यानी आप बहुत ही स्किल्ड थीफ हैं। इनकरेजिबल का मतलब है टू फॉर गॉन टू बी रिफॉर्म, ऐसे जो इतनी दूर चले गए हैं जिनको आप सुधार नहीं सकते। इम्पेरिबल टू रिहेबिलिटेशन, समझ रहे हो, इम्पेरिबल अभेद्य, यानी इनको आप सही नहीं कर सकते हो। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड लायर कैसे होते हैं भाई? इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड लायर होते हैं लाइंग हैज बिकम ए डीप रूटेड हैबिट, आप में एक बहुत ही खतरनाक आदत लग चुकी है झूठ बोलने की, अनुभवी हो गए आप। कंजेनिटल, जन्म से ही सीखा है, इट इज फ्रॉम बर्थ। क्रॉनिक, ओवर एंड ओवर, बहुत समय से चल रहा है भाई, पुराने हो गए हो आप। पैथोलॉजिकल, ये डिजीज है भाई, ये बीमारी है। अनकंसाइनेबल, अनकंसाइनेबल मतलब ना कोई पछतावा है, ना कोई रिमोर्स है, बिल्कुल आप शर्मिंदगी के बेशर्मी है आप में झूठ बोलने की। गिलीव, भाई आप में स्मूथनेस है बहुत तगड़ी सी। इग्रेजियस, विशियसनेस ऑफ द लाइस, आपको झूठ बोलने का अपराध, मतलब आप अपराधी हो चुके हो। इग्रेजियस, घोर झूठे हो गए हो, ये सब रही मीनिंग है। और आगे हम देखते हैं इनसे जो एडजेक्टिव बने हैं, ऐसे व्यक्ति क्या कैसे कैसे होंगे।
एक बार फिर और देख लेते हैं। नोटरीज वेल नोन फॉर सम बैड क्वालिटी, ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही बैड क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। कंसमेट जो परफेक्ट होते हैं, हाईली स्किल्ड होती है जिनमें, ठीक है। इनकरेजिबल जिन्हें आप रिफॉर्म ना कर सकें। इनकरेजिबल ऑप्टिमिस्ट जैसे एक असुधार्य आशावादी। इनवेटरेट लॉन्ग समय से चल रहा है। डीपली हैबिचुएटेड व्यक्ति अगर है। कंजेनिटल जो जन्म से ही सीख गया ड्यूरिंग बर्थ से। क्रॉनिक जो गोइंग टू ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से चल रहा है तो क्रॉनिक यानी पुराना हो गया है। पैथोलॉजिकल एक डिजीज्ड है, पैथोलॉजिकल कंडीशन जैसे किसी की। अनकंसेनेबल होता है विदाउट पेंग्स ऑफ कंसाइंस, अनकंसेबली क्रूल्टी टू चिल्ड्रेन, एक निर्दयता है अनकंसेनेबली। और गिलीव जो होता है स्मूथ है, कैसा है स्मूथ। और इग्रेजियस आउटस्टैंडिंग बैड, जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बुरा है। विशियस इग्रेजियस एरर यानी घोर, ठीक है। आइए अब हम मिलान करके देख लेते हैं, एक बार बिल्कुल क्लियर करके जाएंगे। चलिए देखते हैं भाई। पहला हम समझते हैं बियॉन्ड रिफॉर्म, जो सुधार से परे हो, तो असुधार कहाँ गया, इनकरेजिबल हो जाएगा, बहुत बढ़िया। कंटिन्यू ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लंबे समय से चल रहा, क्रोनिक, ठीक है। डिजीज बीमारी है तो इसका मतलब पैथोलॉजिकल। फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिट, बहुत लंबे समय से आपकी जो हैबिट चली आ रही है, और हैबिट चली आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इनवेटरेट। सस्पिशली स्मूथ, गिलिप कहाँ गया भाई। विदाउट कंसाइंस और स्क्रिप्ट, बिना किसी कंसाइंस के बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है, अनकंसेनेबल, ये हो जाएगा। और आउटस्टैंडिंग बैड और विशेष, आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब इग्रेजियस है। अनफेवरेबली नोन, तो ये जो बुरा तरीके से जाना जाता है तो नोटोरियस हो जाएगा इसका, ठीक है। फ्रॉम बर्थ, जन्म से, तो जन्म से कंजोनिटल। और फिनिश्ड परफेक्ट आर्टिस्टिक है जो इस मामले में तो कंसमेट, ठीक है। तो आप मिलान कर सकते हैं यहाँ पर और चेक कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। ओके, चलते हैं हम आगे। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं एक बार। कह रहा है डू पीपल, क्या लोग बिकम ए नोटोरियस फॉर गॉड एक्ट्स, ईश्वरीय कार्यों के लिए ये नोटोरियस होते हैं ये लोग। ईश्वरीय कार्यों के लिए भाई, अच्छे कार्यों के लिए क्यों। इज विद वन कंसिडर्ड ए कंसमेट म्यूजिकल जीनियस, इसका बताना है हमको। यस, ये जीनियस होते हैं भाई, कंसमेट वाले जीनियस होते हैं। ये इफ ए क्रिमिनल इज ट्रूली इनकरेजिबल, अगर एक क्रिमिनल बिल्कुल इनकरेजिबल है, सुधार नहीं है, सुधारना जा सकता है। इज देयर एनी पॉइंट इन अटेम्प्टिंग रिहेबिलिटेशन, क्या कोई पॉइंट है जिसमें वो अटेम्प्टिंग रिहेबिलिटेशन, नो, कोई रिहेबिलिटेशन नहीं कराया सकता है, आप इसमें कोई सुधार नहीं कर सकते। डजन इन्वेटर स्मोकर, अगर कोई इन्वेटर स्मोकर है तो स्मोक ओनली ओकेजनली, कभी कभी ये स्मोक करता है, नो भैया ये तो आदत सी लग जाती है, नो। इज ए कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी ऑन द अकर्स लेट इन द लेट ऑफ इन लाइफ, तो इसका क्या हो जाएगा, लाइफ में अकर्स लेट होता है, इन कॉन्जेनिटल नहीं, ये तो बहुत जन्म से ईयरली स्टार्ट होता है भाई, ईयरली, लेट नहीं, नो। ओके, चलिए आगे हम देख लेते हैं। ये क्रोनिक जो होता है, जो समय बहुत पुराना है, इनवैलिड इल मच ऑफ द टाइम, तो इसका बताना है हमको। तो टाइम के साथ ही बहुत समय से इनवैलिड है तो ये हो जाएगा यस, सॉरी यस होगा। ये जो पैथोलॉजिकल जो कंडीशन है, जो बीमारी वाली कंडीशन है, नॉर्मल एंड हेल्थी, नो। If a person commits an unconscionable act of cruelty, is there any regret, remorse or guilt? जो अनकंसेबल होते हैं वो क्रूल्टी का कार्य करते हैं तो वो कोई उन्हें रेगरेट होता है, पछतावा, रिमोर्स और गिल्ट, उन्हें कोई अपराध लगता है। तो ऐसे लोगों को कोई पछतावा, रिमोर्स और गिल्ट नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। ये जो गिलीव टाकर, जो गिलीव स्मूथ बोलता है, अक्वार्ड एंड हेसिटेंट इन स्पीच, स्पीच में उसकी हेसिटेंट होगा, बिल्कुल नहीं हो सकती भाई। गिलीव धारा प्रवाह जो बोलते हैं उनमें कहते हैं हेसिटेंट तो होगा ही नहीं, नो। इज एन इग्रियस एरर वेरी बैड, वेरी बैड भाई, इग्रियस सबसे वेरी बैड होते हैं भाई, तो ये है यस। ओके, सेशन होता है हमारा समाप्त। मिलेंगे अगले वीडियो में सेशन नंबर 15 और 17 के साथ। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिले, और हमारी प्लेलिस्ट में जा करके आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।